हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों से बहुत ही सर्दियों की खास हेल्दी और टेस्टी अलसी के लड्डू की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इसके लिए हमको इंग्रेडिएंट्स चाहिए, ये सिर्फ 4 चीज़ें ही चाहिए। तो मैंने ले लिया है यहाँ 300 ग्राम के लगभग अलसी। अलसी के फ़ायदे तो हमको पता ही है, और सबसे मुख्य चीज़ है कि अलसी में फाइबर बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है। और साथ ही मैंने ले लिया है 200 ग्राम के लगभग तिल। तिल भी हमारे स्वास्थ्य के लिए और सर्दियों में तो विशेष रूप से इसको खाना चाहिए। और साथ ही ले लिया है 250 ग्राम के लगभग गुड़। इससे हम चाशनी बनाएंगे लड्डू के लिए। और साथ ही मैंने लिया है 50 ग्राम के लगभग मखाना। आप चाहें तो ड्राई फ्रूट का भी यूज कर सकते हैं। अब एक कढ़ाई पे मैं ड्राई रोस्ट कर लूँगी अलसी को। इसको मीडियम फ्लेम पे ऐसे लगातार चलाते हुए हमको भूनना है जब तक कि इनका थोड़ा कलर चेंज ना हो जाए या ये उछलने ना लग जाए। ये देखिए, जब हमारी अलसी भुनेगी तो इस तरह से अलसी उछलने लगेंगे। इसका मतलब अलसी हमारी भुन चुकी है। तो इसको एक प्लेट में खाली कर लेते हैं। अब इसी कढ़ाई पे हमने तिल भी डाल दिए हैं, तो तिल को भी हमने ड्राई रोस्ट कर लेना है। तो इसके लिए लगातार चलाते रहना है, हमारे तिल भी फूले फूले से हो जाएं, थोड़ा कलर चेंज हो जाए और अच्छी खुशबू आने लगे, तो समझिए कि आपके तिल भुन चुके हैं। और हाथ में लेके आप इस तरह से इसको दबाएंगे तो ये क्रश हो जाएंगे। तो इसको भी खाली कर लेते हैं। और इसी कढ़ाई में मैं डाल देती हूँ मखानों को, और इसको भी लो फ्लेम पे ही हमको भूनना है, और इतना भूनना है कि ये क्रिस्पी हो जाए। तो जब आप इसको हाथ में लेके दबाएंगे इस तरह से, जब तो ये टूट जाएंगे इस तरह से आसानी से। तो इसका मतलब मखाना भी भुन चुका है। अब इसको गैस को हमने बंद कर दिया है, और ग्राइंडिंग जार पे हमको इन सबको पीस लेना है। तो सबसे पहले मैं तिल डाल रही हूँ। तिल को पीस लेना है, बहुत ज़्यादा नहीं चलाना है। ये देखिए, इस तरह का पाउडर तैयार होगा, दरदरा सा। साथ ही अब हम पीस लेते हैं अलसी को। तो अलसी का भी हमको इसी तरह का पाउडर बनाना है, बहुत ज़्यादा फाइन पाउडर रेडी नहीं करना है। ये देखिए, अलसी का पाउडर भी इस तरह तैयार है। अब इसी जार में हम डाल देंगे मखानों को, और हल्का सा 1-2 बार मिक्सी चला लेना है, ताकि ये बारीक बारीक पीसेस में कट हो जाएं। बहुत ज़्यादा फाइन पाउडर हमको नहीं चाहिए मखाना का। तो ये देखिए, इस तरह से मखाना पिस गए हैं। अब एक प्लेट में हम सारी चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं, ताकि इजीली हम लड्डू बना सकें। तो ये मैंने डाला अलसी का पाउडर, ये तिल का पाउडर, और ये मखाने का पाउडर, सबको मिक्स कर लेते हैं। और इनको मिक्स करने के बाद अब बारी आती है चाशनी तैयार करने की। तो चलिए, एक कढ़ाई में 3 से 4 चम्मच मैंने पानी डाल दिया है, ताकि गुड़ इजीली मेल्ट हो जाए। और इसमें मैं डाल दे रही हूँ गुड़। इसको इस तरह से दबाते हुए हमको और चलाते रहना है जब तक कि गुड़ घुल ना जाए, और फ्लेम हमको लो मीडियम ही रखना है। देखिए, गुड़ मेल्ट हो चुका है, इसमें उबाल भी आ गया है। अब हमको इससे एक तार की चाशनी चाहिए, तो हम चेक कर लेते हैं। तार बिल्कुल नहीं बन रहा है, इसका मतलब हमें आधा मिनट के बाद फिर चेक करेंगे। ये देखिए, तार उठ रहा है ना। तो इसी स्टेज पे हम गैस को कर देंगे बंद। और जो मिश्रण हमने तैयार किया था, मिक्सचर ना, तीनों चीज़ों का, उसके ऊपर इस तरह से बीच में जगह बनाएंगे और इसको छान देंगे, ताकि गुड़ में भी जो इम्प्योरिटी है वो निकल जाए और आपके लड्डुओं का मज़ा बिल्कुल भी किरकिरा ना हो। तो ये देखिए, मैंने छान दिया इसको। अब इसको बहुत ही सावधानी से मिलाना है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गर्म होता है और हाथ से भी मिलाना होता है, तो बहुत ही सावधानी से मिलाइए। ये देखिए, इस तरह से। और जब ये मिल जाए तो आप इसके लड्डू बना लीजिए। एक लेमन के आकार का भाग लीजिए और इसको इस तरह से दबाते हुए बना लीजिए। अगर आपको लग रहा है कि आपका मिश्रण बहुत ड्राई है, तो आप यहाँ 2 चम्मच घी भी गर्म करके डाल सकते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। तिल का अपना तेल होता है और अलसी का भी, तो ये इजीली बन जाते हैं। बहुत ही सुंदर और स्वादिष्ट लड्डू बन के तैयार हुए हैं। मेरे वीडियोज़ अगर आपको अच्छे लग रहे हैं दोस्तों, तो प्लीज़ अपने फैमिली फ्रेंड में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल मत भूलिए।
बहुत ही सेहतमंद और बहुत ही स्वादिष्ट लड्डू हैं, बहुत ही आसानी से भी बन जाते हैं और इसमें घी तेल का भी हमने बिल्कुल उपयोग नहीं किया है। तो इसी तरह मैं सारे लड्डू बना लूँगी। दोस्तों ये लड्डू कोलेस्ट्रॉल को भी कम करते हैं, डायबिटिक लोगों के लिए भी ठीक है, हड्डियों को भी मजबूत करते हैं। तो प्लीज़ ज़रूर बनाइए और बताइएगा ज़रूर कि कैसी लगी।